जब भी ऑनलाइन परीक्षाओं में अनियमितताओं का जिक्र होगा भविष्य में कभी, तो उत्तर प्रदेश की यूपीएसआई भर्ती और हाल ही में हो रही केवीएस पीआरटी की भर्ती जोरों शोर से निकल करके सामने आएगी। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1 मार्च 2023 यानी आज ही के दिन मुजफ्फरपुर से ये प्रकाशित हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, केवीएस भर्ती मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर पर कदाचार के आरोप में परीक्षा का बहिष्कार। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया कि हम इस सेंटर पर परीक्षा नहीं देंगे। क्या है पूरा मामला, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अटेंडेंस सीट में छिपाकर उत्तर लिखा पेज दे रहा था इन्विजिलेटर, दूसरे छात्रों ने किया हंगामा। अब जिस पर सुचितापूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है, वहीं इस प्रकार के कदाचार में शामिल हो तो क्या निष्पक्षता की बात की जाए और क्या उम्मीद रखी जाए कि जो परीक्षा अभ्यर्थी दे रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से हो भी रही है अथवा नहीं। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती परीक्षा में शहर के बरैया दादर स्थित मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर पर सेटिंग से नकल कराए जाने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा का बहिष्कार करते हुए उन्होंने केंद्र की बिजली काट दी और सड़क पर पहुंचकर हंगामा करते हुए परीक्षा कैंसिल करने की मांग करने लगे। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर अटेंडेंस सीट के भीतर उत्तर लिखा हुआ पेज छुपाए हुए था। टारगेट अभ्यर्थी तक वह उत्तर की कॉपी पहुंचा रहा था। एक अभ्यर्थी के बगल में जब उत्तर की कॉपी पहुंची तब उसने ताक झांक किया और सॉल्व पेपर मांगने लगा। इस पर विरोध शुरू हुआ, तभी उस अभ्यर्थी के मामले का भंडाफोड़ हुआ। छात्रों के हंगामा करने पर पर्यवेक्षकों ने सॉल्व पेपर से उत्तर लिखे स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया और बाकियों को परीक्षा देने की बात कही। इस पर अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पा करके मौके पर थाना एसडीओ पूर्वी समेत पहुंचे। पुलिस वहां पर पहुंची और अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सेटिंग का आरोप लगा करके इसे कैंसिल करने की मांग की। इसको लेकर के उन्होंने सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर अनिल सिंह को ज्ञापन भी दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ली जा रही है। घटना दूसरी पाली की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा सवाल ऑनलाइन परीक्षा में के भीतर कैसे पहुंची उत्तर सीट, और एसडीओ बोले सीसीटीवी फुटेज संग भेजी गई ऑब्जर्वर की रिपोर्ट। तो यहाँ पर रिपोर्ट भेजी गई है। उम्मीदें हैं कि यहाँ का जो सेंटर है वहाँ की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जो इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरा था और वो सभी चीज़ें भेज दी गई हैं आयोग को। अब आयोग को ही डिसीजन लेना होगा कि ये परीक्षा कैंसिल करके फिर से आयोजित होगी अथवा नहीं होगी। हालांकि अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया और जो अभ्यर्थी जेन्युइन थे वो परीक्षा का बहिष्कार करने लगे और परीक्षा देने से इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े सवाल हैं केवीएस पीआरटी की भर्ती परीक्षा में। न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के लगातार मामले प्रकाश में आए हैं और इस पर केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई भी आधिकारिक बयान देखने को नहीं मिला है। इस बार जो परीक्षा कराने वाली संस्था है एप्टेक, वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि एप्टेक का सिटी हेड भी गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि इस प्रकार के मामलों में संलिप्त पाया गया था। इसके अलावा लेह लद्दाख में भी इस प्रकार के मामले प्रकाश में आए हैं। केवीएस टीजीटी पीआरटी इस प्रकार के मामले प्रकाश में आए हैं और यहाँ पर भी कानूनी कार्यवाही चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द एक्यूज्ड वांटेड एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन, यहाँ पर एक लैब का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि लैब सिस्टम हैज रिमोट एक्सेस टू एप्टेक एग्जाम प्लेयर टू मेक फेक सॉफ्टवेयर फॉर एग्जामिनीज स्क्रीन टू फिल आंसर रिमोटली। यहाँ पर देख सकते हैं एप्टेक कंपनी का नाम आ रहा है फिर से, जो कि परीक्षा कराने वाली संस्था थी। उनके ही प्लेयर के द्वारा फेक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जो कि रिमोट से एक्सेस किया जा सकता था दूसरे जगह से, जहां पर सॉल्वर बैठ करके इस परीक्षा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितने बड़े स्तर पर जो परीक्षा कराने वाली संस्था है एप्टेक, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है परीक्षा सकुशल आयोजित करने के संदर्भ में, वहीं मिली भगत के वजह से ये सभी मामले प्रकाश में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एप्टेक भी सवालों के घेरे में है और निश्चित तौर पर इस पर कड़े कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं या फिर जो पकड़ में आ रहे हैं वो तो एक तरीके से ठीक है, चलिए उस पर एक्शन हो रहा है। जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे भी तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे। तो क्या उम्मीद रखी जाए कि निष्पक्ष इसका मेरिट बनेगा, निष्पक्ष इसका आगे का प्रोसेस चलेगा, या फिर सिर्फ एक छलावा मात्र है जेन्युइन कैंडिडेट के साथ? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।